सो नाउ हम लोगों ने ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हमें सीखनी है व्हाट इज द ट्रैवर्सिंग टेक्निक ऑफ द ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैवर्सिंग टेक्निक ऑफ द ग्राफ इज डीएफएस। एंड व्हाट इज मीन बाय डीएफएस? डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो, डेप्थ फर्स्ट सर्च। सिमिलर एक होती है हमारे पास ट्रैवर्सिंग टेक्निक कॉल्ड एज बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BREDTH, कुछ इस तरह से आप लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोल सकते हो इसे। एंड दीज बोथ टेक्निक्स वी हैव यूज्ड इन ट्री आल्सो। ट्री के अंदर हमने डीएफएस पढ़ी है जब हम लोग प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर पढ़ रहे थे। दीज आर द पार्ट ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च। बट जब हम लोग बीएफएस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बीएफएस। तो ये डीएफएस बीएफएस हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। अगर हमने पहले ट्री में सही से पढ़ी हुई है तो यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट इज डीएफएस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले डीएफएस हम कवर करेंगे, आफ्टर दैट बीएफएस को देखते हैं। सो व्हाट इज डीएफएस नाउ? तो डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमें लेट्स सपोज यहाँ पे देखो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो कुछ होती नहीं है जिस तरह की ट्री के अंदर होती है। ये रूट नोड है, फिर ये इसके चाइल्ड्स हैं, फिर ये इसके चाइल्ड्स हैं। तो ग्राफ के अंदर ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि कोई किसी का चाइल्ड है, कोई रूट नोड है। सो यहाँ पे हम लोगों को गिवन होती है सोर्स नोड। सोर्स नोड का क्या मतलब है? जहां से हम लोगों को स्टार्ट करनी है कुछ भी चीज ट्रैवर्सिंग, जनरली स्टार्ट करनी है। मान लो हमें जैसे 1 है सोर्स नोड गिवन है। जनरली ऐसे ही होता है, जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट करोगे। ट्रैवर्सिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, 3 से भी, 4 से भी, 1 से भी, 2 से भी। ग्राफ के अंदर कहीं से भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है इस टाइम पे। सो बट जनरली क्या होता है कि आप लोगों को, क्योंकि ये 1 बेस्ड मिक्सिंग ग्राफ है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही होगी, तो सोर्स नोड भी एज़ 1 ही दे देते हैं हम लोग कि आप 1 से ही करके आ जाओ इस पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स। तो 1 से 2 पे जाएंगे। अब डीएफएस में जाने का तरीका क्या होता है? तो 1 से आप लोगों ने मान लिया 1 आपका सोर्स नोड है। ऐसे किसी को भी मान सकते हैं, बट वी कंसीडर 1 एज़ सोर्स नोड। तो 1 सोर्स नोड है, 1 के एडजेसेंट नोड देखो कौन-कौन है। तो 1 के एडजेसेंट नोड कहाँ मिलेंगे? 1 0 1 2 3 4। तो 1 वाले इंडेक्स पे जाओ इस ग्राफ के अंदर, वहां मिलेंगे आपको 2 और 4। सो 2 और 4 मुझे मिल गए। तो 2 और 4 ही तो इसके एडजेसेंट नोड है। पहला 2 है और फिर 4 है, यही तो एडजेसेंट है 1 के साइड साइड में। सो डीएफएस में क्या करता है, इन दोनों में से किसी के भी पास चले जाओ आप, एक के पास। तो जैसे यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 के पास चला जाता हूँ पहले। तो मैं आ चुका हूँ 1 से 2 के पास। एंड देन हम लोगों को ये भी, अब देखो 2 पे आ गए हो आप लोग, तो 2 पे जरा चेक करो 2 के एडजेसेंट नोड कौन-कौन है? क्योंकि डीएफएस में हम लोगों को पहले एक डेप्थ को खत्म करना होता है। तो 1 से पहुँचे हम 1 की डेप्थ में 2 में। तो 2 की डेप्थ कौन-कौन है? जो 2 के एडजेसेंट नोड्स होंगे। तो 2 के देखो जरा, 2 इंडेक्स पे क्या-क्या पड़े हुए हैं? 1 और 3। तो 1 और 3। तो 1 पे तो ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो दोबारा थोड़ी जाऊँगा उधर। अब कहाँ जाऊँगा? 3 पे। अगर 1 पे जा चुका हूँ, तो जहाँ-जहाँ मैं जा चुका हूँ उसका भी तो मुझे रिकॉर्ड रखना है। दैट्स व्हाई मेरे को एक और एरे बना के रखनी पड़ेगी अलग से, जिसका नाम है एक विजिटेड एरे। तो मतलब विजिटेड का मतलब क्या है कि जो-जो नोड विजिट हो जाएँगे वो मैं इसके अंदर रख लूँगा। मान लो ये बूलियन एरे है ना? बूलियन एरे का मतलब क्या है कि हमने एक बूलियन एरे बनाई है। कितने साइज़ की बनाई है? 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ है तो v+1 साइज़ की बनाई है। तो 4 नोड्स है, 5 साइज़ की बनाई होगी। 0 1 2 3 4 ये बन की चुकी है मेरे पास 5 साइज़ की एरे। तो लेट्स सपोज 0 तो होता नहीं है कुछ भी, तो 0 पे कुछ नहीं है। अब आपने बूलियन एरे बनाई है तो बाय डिफ़ॉल्ट इन सब पे फ़ॉल्स, 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 फ़ॉल्स लिखा हुआ होगा। अब आपने 1 पे गए, आप 1 को ट्रैवर्स कर चुके हो तो 1 वाले इंडेक्स पे जाके आप ट्रू करके आ जाओगे फ़ॉल्स को। पहले यहाँ चेक करोगे, अब 2 पे गए आप, 2 से चेक करो, क्या 1 और 3 आपको जाना है 1 पे पहले। तो 1 पे चेक करो क्या ऑलरेडी 1 इंडेक्स पे फ़ॉल्स है? नहीं, फ़ॉल्स नहीं है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है? अगर ट्रू है तो पहले से विजिटेड है, आप वहाँ नहीं जाओगे दोबारा से। अब कहाँ जाओगे? 2 की दूसरी डेप्थ में। 2 की दूसरी डेप्थ कौन है? 3। तो 3 पे जाते हैं, 3 पे पहुँच चुके हैं हम लोग। नाउ 3 पे अगर पहुँच चुके हैं, तो देखो 2 पे थे, अब 2 वाली इंडेक्स को भी ट्रू कर दिया कि हम लोग 2 को भी विज़िट कर चुके हैं। अब 3 पे आए हैं, तो 3 वाली इंडेक्स को आपने विज़िट कर दिया, मतलब ट्रू कर दिया कि 3 पे भी हम लोग आ चुके हैं, 3 विज़िट हो चुका है। अब 3 की एडजेसेंट नोड्स देखते हैं कौन-कौन सी है। तो 3 की जैसे मैं एडजेसेंट नोड देख रहा हूँ, तो कहाँ देखूँगा? 3 वाले इंडेक्स पे तो 2 और 4 है। तो 2 ऊपर है, 4 नीचे है, तो 2 वाली को तो मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी ट्रू लिखा पड़ा है इधर पे। तो इसीलिए पहले मैं चेक करूँगा इसमें एरे में क्या ट्रू है। अगर ट्रू होगा, मतलब पहले से विज़िट हो चुकी है, आपको इसे ट्रैवर्स दोबारा से नहीं करना, वापस नहीं जाएँगे हम। अब 4 की बारी आई, क्योंकि दूसरा कौन है हमारे पास? एडजेसेंट नोड 4 है, तो 3 से पहुँच जाओ 4 के पास। तो 4 पे भी क्या कर दोगे आप? 4th इंडेक्स पे जाके 0 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्सिंग होगी। तो 4 इंडेक्स पे जाके भी आपने ट्रू कर दिया कि मैं 4 को भी ट्रैवर्स करके आ गया हूँ। अब नाउ 4 के देखो कौन-कौन है? 1 और 3। तो 1 ऑलरेडी ट्रैवर्स है और 3 भी ऑलरेडी ट्रैवर्स है। तो बाय डिफॉल्ट आप सबसे पहले किसके पास गए थे? 1 के पास, फिर आप गए थे 2 के पास, फिर आप गए थे 3 के पास, फिर आप गए थे 4 के पास। सो दिस इज़ द ट्रैवर्सल
और डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ। तो हम लोगों ने डीएफएस को ट्रैवर्स हमने आसानी से कर लिया है। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह पहले जाओगे। आप हो सकता है 2 की जगह पहले 4 पे चले जाओ, मतलब 4 को पहले रख दो। तो 1 से पहले 4 पे गए, फिर 4 से 3 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे गए। इस तरह करते-करते आप 1 4 3 2 भी बना सकते हो। 1 4 3 2 इज़ आल्सो द डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ। तो जरूरी नहीं है कि एक ही डीएफएस ट्रैवर्सल होगा, मल्टीपल डीएफएस ट्रैवर्सल इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही नोड है, अगर हो सकता है 3 नोड होती, तो हो सकता है मैं पहले इस पे विज़िट करूँ, फिर बाकियों को देखूँ, तो इसलिए मैं किसी पे भी जा सकता हूँ एडजेसेंट में से। तो मैं यहाँ पे गया था 2 के पास, तो इसलिए हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 इस तरह से कुछ। तो इन हटाते हैं हम लोग, इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस डीएफएस इन द कोड? सो लेट्स मूव टू द वीएस कोड एंड वहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग जाके डीएफएस का, है ना? तो चलते हैं। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन देख ली, तो ये मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन है। इसी के ऊपर मैं एक डीएफएस का फंक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ लिखते हैं स्टैटिक वॉइड डीएफएस एंड डीएफएस क्या-क्या चीज़ें लेगा मेरे से? एक तो मेरा ग्राफ लेगा जिसके ऊपर वो ट्रैवर्स करके आएगा, तो मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड वी करता हूँ इधर। तो ये आ गया मेरे पास, पहले ग्राफ आएगा एंड देन एक बूलियन की एरे आएगी जो कि विजिटेड एरे है ना? बूलियन विजिटेड नाम दे देता हूँ मैं इसको, जिसके अंदर मैं चेक करता रहूँगा कि ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। एंड देन एक नोड आएगी कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है। तो ये रहेगा मेरे पास पूरा का पूरा सिग्नेचर ऑफ दिस। ठीक है? अब ये बूलियन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, तो यहाँ पे सीधा सही कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास आ रही होंगी। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है मेरा, कि जहाँ पे मैं हूँ उस नोड को आप प्रिंट कर दो। तो मतलब हमने नोड की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। नोड में क्या आएगा? सोर्स नोड। मान लो स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट करूँगा, तो नीचे से मेन फंक्शन से यहाँ पे 1 देके भेजूँगा, या 1 को प्रिंट कर देगा पहले तो। और 1 वाली विजिटेड एरे पे जाएगा और 1 वाली इंडेक्स पे क्या करके आ जाएगा? विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू करके आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? ये क्लियर होती है बात? मतलब ये हमने क्या किया है कि एक विजिटेड एरे पास करी थी, जो कि कैसी थी? स्टार्टिंग में खाली एरे थी, कितने इंडेक्स की? 5 इंडेक्स की, क्योंकि यहाँ पे 4 नोड्स थी। तो अब देखो जरा, जैसे आप यहाँ से 1 देके कॉल लगाई है आपने, तो 1 को प्रिंट कर दिया और 1 वाली इंडेक्स पे जाके ट्रू डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि 1 विजिटेड हो चुका है। इसी तरह बार-बार करते रहोगे, तो बार-बार करने के लिए अब क्या करेंगे? रिकर्सिव कॉल लगाएँगे, क्योंकि हम लोग डीएफएस कर रहे हैं, तो रिकर्सिव कॉल लगाने के लिए फॉर इंट आई इन किसमें करेंगे? अब जरा देखो, मुझे पता है कि मेरे पास नोड है, मतलब 1 है। तो 1 है तो मुझे कहाँ जाना है? ज़रा इस पे देखते हैं। 1 है तो 1 से कहाँ जा सकता हूँ मैं? एडजेसेंट नोड्स पे। तो 1 के एडजेसेंट नोड या तो 2 है या तो 3 है, ये पता कहाँ से लगेगा? इस ग्राफ की उस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा मुझे। मतलब इस ग्राफ की 1 इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी है, पहले उसे निकाल लो और उसके अंदर से एक-एक करके आप एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लोगे, तो पहले 2 पे चले जाना, फिर 4 पे चले जाना। तो कैसे निकालते हैं लिस्ट के अंदर से? किसी इंडेक्स पे से वैल्यू, तो लिस्ट के अंदर से निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है गेट। तो मैं यहाँ पे ग्राफ डॉट गेट 1 करूँगा, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इसी पे मैं ट्रैवर्स लगा देता हूँ, 2 और 4 एक-एक करके आ जाएँगे मेरे पास। तो किस तरह से? आई, है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं भई ग्राफ डॉट गेट नोड। मतलब अगर 1 है तो 1 के एडजेसेंट नोड निकाल के ले आओ। अब ऐसा हो गया होगा तो आई में क्या आया होगा स्टार्टिंग में? अब ज़रा बताओ, ग्राफ डॉट गेट नोड से क्या आया होगा? पूरा का पूरा लिस्ट आई होगी निकल के। मान लो नोड की वैल्यू 1 है, तो 1 पे क्या आया होगा? 1 वाली पूरी लिस्ट आ गई होगी। एंड देन 1 वाली लिस्ट पे आपने ट्रैवर्स लगाया, तो आई में स्टार्टिंग में होगा 2, देन आएगा 4। तो पहले 2 आया है, तो अब ये 2 के पास जाने की कोशिश करेगा। तो 2 को अब हम चेक करेंगे विजिटेड एरे में क्या ऑलरेडी ट्रू है? इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई। अगर पहले से 2 विजिटेड नहीं है, तो उसे विजिट कर लो। विजिट करने का मतलब क्या है कि दोबारा से डीएफएस को कॉल लगा दो एंड इसे दोबारा से ग्राफ दे दो, विजिटेड दे दो और नोड की जगह आप दे दोगे सिर्फ आई। तो हमने कर लिया डीएफएस ट्रैवर्सल दोबारा से भी। अब जरा देखते हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा ट्रैवर्सल आपका हो चुका है। इतना ही आपको करने की जरूरत है, तो ये डीएफएस आपका पूरा हो चुका है। अब जरा इसे नीचे मेन फंक्शन से कॉल लगाते हैं एंड देन लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट दिस लाइन, है ना? एंड देन यहाँ पे लिखते हैं एस आउट, या कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डीएफएस को सीधा-सीधा आप कॉल लगा दो। आपने ग्राफ दे दिया विजिटेड नल, नल नहीं देना, विजिटेड एरे देनी है और स्टार्टिंग पॉइंट 1 देना है। तो विजिटेड एरे देने के लिए आपको एक एरे बनानी पड़ेगी ऊपर, तो यहाँ बना लेते हैं बूलियन विजिटेड
इक्वल्स टू न्यू बूलियन एंड कितने साइज की? v+1 साइज की बनानी है। तो ये देखो इधर मैं लगाना भूल गया हूँ, तो इधर ये लगा देते हैं। अब बन चुकी है मेरे पास पूरी की पूरी बूलियन एरे, ये हमने दे दिया यहाँ पे विजिटेड। नल की जगह क्या देंगे? विजिटेड। ठीक है? तो एरे दे दी है, ग्राफ दे दिया है, नोड 1 दे दिए। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 आंसर आ जाना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था डीएफएस के अंदर। ओके, सो यहीं से रन करते हैं इस कोड को। सो एज़ यू कैन सी 1 2 3 4 द आउटपुट इज़ 1 2 3 4। और अगर आप लोग एक ही लाइन में देखना चाहते हो तो ये एलन हटा दो यहाँ से एंड देन नोड प्लस ये स्पेसेस डाल दो, तो अब ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो रन करते हैं कोड को फिर से एंड देन यू कैन सी हियर 1 2 3 4 दिस इज द डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ। सो आई होप आपको समझ आया।